गाइस, मैं मोहम्मद अशरफ। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं आज की लोकसभा की वीडियो। ट्विटर पे पाक जर्नलिस्ट ने बताया क्यों नंबर 1 है टीम इंडिया। ये अब कोई डाउट नहीं है क्यों नंबर 1 है। खैर, कमियां कुताहियां पाकिस्तान की तरफ से भी हुई हैं। देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो वीडियो है अब्बास शब्बीर साहब का। ये वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, जो भारत आए थे वर्ल्ड कप कवर करने, अब वापस पाकिस्तान जा चुके हैं। भारत में कई शहरों में गए, ये बेंगलोर गए, कोलकाता गए और भी कुछ जगहों पे गए हैं। और वहां से उन्होंने भारत को करीब से देखा है, भारत के क्रिकेट को करीब से देखा है, बहुत कुछ देखा है। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई वाई इंडियन टीम इज वर्ल्ड नंबर 1 एंड पाकिस्तान ऑफिशियली नॉक्ड। मतलब कि क्यों भारतीय टीम नंबर 1 है और क्यों पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप से बाहर है, ये बताने वाले हैं, क्योंकि ये भारत से घूम कर गए हैं। तो अच्छी बात है, ये कहने वाले हैं। चलिए सुनते हैं। हेलो एवरीवन, मेरे चाहने वाले, मुझसे मोहब्बत करने वाले सबको मेरा सलाम। अब्बास शब्बीर पाकिस्तान के फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद से आपसे मुखातिब है। आईसीसी वर्ल्ड कप भारत में जारी है। पाकिस्तान टीम आउट हो गई। पाकिस्तान टीम ने रख्ते सफ़र बांध लिया। मैं बताऊंगा कि कैसे पाकिस्तान टीम में आइंदा दिनों में तब्दीली होने वाली है और टीम किस तरह स्कैटर्ड तरीके से छुप छुप के पाकिस्तान पहुंचेगी। इस वीलॉग में बात करेंगे। इंडिया की परफॉर्मेंस कमाल की परफॉर्मेंस है। मैं अपने हर वीलॉग में तकरीबन ये बात करता हूं कि एज अ क्रिकेट एनालिस्ट मुझे लगता है मैं जो इंडिया टीम की परफॉर्मेंस देखता हूं, इंडियन प्लेयर्स की फ़िटनेस देखता हूं, जो उनकी मेंटल फिटनेस है, इससे मैं ये कह सकता हूं आपको बड़े वसूख के साथ कि इंडिया। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है इन्होंने। सिर्फ फिजिकल फिटनेस ही फिटनेस नहीं होती है। आप अगर बॉडी से फिट हैं, आप बिल्कुल सुडौल हैं, लेकिन अगर आपकी मेंटल फिटनेस सही नहीं है तब भी आपका प्रदर्शन खराब हो जाएगा, क्योंकि सारा गेम जो है वो दिमाग का है। अगर सामने वाले का दिमाग आपके ऊपर हावी हो गया तो यकीन मानिए आपकी बैटिंग बॉलिंग सब खत्म हो जाएगी। भाई, बॉलर और बैट्समैन के बीच जो लड़ाई है वो माइंड गेम है। अगर बैट्समैन का माइंड कूल है, स्थिर है, डिटरमाइंड है, फोकस्ड है, कैसा भी बॉलर आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। लेकिन अगर किसी बात को लेकर वो बॉलर के माइंड से जो गेम चल रही है वो अगर इस पे हावी हो जाती है तो आपका गेम खत्म हो जाता है। तो पाकिस्तान टीम में दोनों ही प्रॉब्लम है, ना तो फिजिकल फिटनेस है उसके पास और ना ही मेंटल फिटनेस है। टीम फाइनलिस्ट है और इंडिया वर्ल्ड कप में कामयाब भी होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंडिया, ये 4 टीमें सेमीफाइनल के लिए इन्होंने क्वालिफाई किया है। इसमें सबसे जो पावरफुल टीम है, यानी स्ट्रॉन्ग टीम है, जिसने पूरे टूर्नामेंट में आउट क्लास परफॉर्मेंस दी है, वो इंडिया है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप इंडियन क्रिकेट को देखें, इंडियन क्रिकेट को फॉलो करें, उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर देखें। पूरी दुनिया में इस वक्त वो क्रिकेट पर ऐसे ही राज नहीं कर रहे। वो क्रिकेट के अंदर उन्होंने आईपीएल में और जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें ये साबित किया है कि वो प्लेयर्स ग्रूम करते हैं, नए प्लेयर्स निकालते हैं। इसीलिए उनका स्ट्रक्चर भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है और उनकी टीम भी इतनी स्ट्रॉन्ग इसीलिए है और आज वर्ल्ड कप में बड़ी अच्छी पोजीशन में वो नज़र आ रही है। इंडिया की क्रिकेट क्यों बेहतर है कि उनके खिलाड़ियों में पैशन है, उनके खिलाड़ियों को क्रिकेट से इश्क है। उनके जो लोग बोर्ड चला रहे हैं, जो टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, उनको इतना इश्क है टीम के साथ, वो चाहते हैं कि इंडिया का नाम रोशन करें। कम से कम हम खेल नहीं रहे लेकिन हम बेंच पर बैठकर वो सर्विसेज प्रोवाइड करें कि इंडिया टीम मज़ीद बिल्डअप हो और मज़ीद वो अपने मुल्क का नाम रोशन करे। तो ये इंडिया टीम है और ये स्ट्रैटेजी के साथ इंडिया टीम ने वर्ल्ड कप खेला है। और ऐसी टीमें जो ऐसी स्ट्रैटेजी के साथ मैदान में उतरती हैं तो उनको कामयाबी मिलती है। और ये जो 4 टीमें इस वक्त सेमीफाइनलिस्ट हैं, इनका राइट था। इधर पाकिस्तान में लोग दुआएं कर रहे थे, हम इंडिया में बैठे ये देख रहे थे पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस और हम ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान टीम क्या वर्ल्ड कप के लिए तैयार है। ये ना मेंटली वर्ल्ड कप के लिए तैयार थे, ना फिजिकली वर्ल्ड कप के लिए तैयार थे। ये जब पाकिस्तान से वर्ल्ड कप के लिए निकले तो बाबर आजम उससे पहले 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके थे, जिसमें वो बड़े बड़े दावे कर चुके थे कि मैं क्रिकेट के ग्राउंड में बताऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। वो बज़िद थे कि मैंने इन लड़कों को, हारिस रऊफ को, शादाब को, इमामुल हक को अपने साथ ट्रैवल करवाना है। और उस जिद का नतीजा क्या हुआ? पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर रही। सेमीफाइनल तो दूर की बात, अफगानिस्तान से हमें शिकस्त हुई और पूरे टूर्नामेंट की जो सबसे कमज़ोर टीम थी इंग्लैंड, उसको भी पाकिस्तान नहीं जीत सका।
उसने भी पाकिस्तान को गिरा दिया। तो ये टीम की परफॉर्मेंस थी, और इस टीम की परफॉर्मेंस के पीछे क्या वजूहत है मैं आपको बता रहा हूं कि जब बाबर आजम बड़े बड़े बयानात दे रहे थे, लेकिन उनके माइंड में पैसा फिर रहा था, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पीछे थे, वो अपनी तनख्वाहों के पीछे थे, और वो जो प्लेयर्स के एक एजेंट हैं वो प्लेयर्स को पूरा साथ मिला रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं क्रिकेट बोर्ड को, प्लेयर्स को कह रहे हैं कि आप 30% दें। तो ऐसी सूरत हाल में जब प्लेयर्स के माइंड में पैसा हो, क्रिकेट ना हो, तो ये क्रिकेट किस तरीके से खेल सकते हैं, ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी किस तरीके से कर सकते हैं। तो ऐसे खिलाड़ियों का और ऐसे मैनेजमेंट में लोगों का जिनका पैशन नहीं है, जिनको क्रिकेट से इश्क नहीं है, उनको क्रिकेट से अलहदा कर देना चाहिए। और इस हफ्ते मैं आपको बता रहा हूँ, इस वीलॉग में खबर दे रहा हूँ कि पूरा पोस्टमार्टम होने लगा है, एक बड़ी मशावरत होने लगी है जिसमें तमाम जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स हैं उनको बिठाया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि ये इस टीम को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है। क्योंकि उन्होंने टीम की परफॉर्मेंस देखी, पूरी कौम ने टीम की परफॉर्मेंस देखी, आपने देखा कि पूरी टीम क्लिक ही नहीं कर सकी पूरे टूर्नामेंट में। आपने दूसरी टीमों को अपनी टीम के साथ अगर आप कंपेयर करें तो आप बिल्कुल जीरो हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि हारिस रऊफ को दोबारा से पीएसएल में भेजें, वो बिल्कुल जीरो हैं। इमामुल हक को डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाएं, वो बिल्कुल जीरो हैं। शादाब को रेस्ट दें, थोड़ा सा ब्रॉड उसका माइंड करें, वो सियासत के अंदर घुसा हुआ है, वो चिपक रहा है, बाबर आजम का सहारा ले रहा है कि बाबर आजम की वजह से मुझे किसी तरीके से टीम में शामिल कर लिया जाए। तो अब ये सारे पैंतरे और ये जो सारी साजिशें हैं ये क्रिकेट को बचाने के लिए ख़त्म करनी होंगी और एक नई फॉर्मेशन डेवलप करनी होगी जिसमें नई मैनेजमेंट हो, टीम की कोचेस पाकिस्तानी हो, अपने लेजेंड्स हो, और कम से कम हमारे लेजेंड्स को भी मैदान में उतरना चाहिए कि वो मुल्क के लिए कुछ सर्व करें। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त बहुत मुश्किलात का शिकार है। हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बिल्कुल फारग हुआ हुआ है। हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो यहाँ पर सारा सिफारशी कल्चर है, लड़ाइयाँ हैं, अदालतों के अंदर केसेस हैं। जब अदालतों के अंदर केसेस होंगे, पीसीबी में आने के लिए खींचातानी होगी, तो आपकी क्रिकेट किस तरीके से बेहतर हो सकती है। बहुत सारे फ्लोज हैं जो बाकी टीमों के अंदर हमें नजर नहीं आए। हम इंडिया की इसलिए बार बार मिसाल देते हैं कि वो सब कॉन्टिनेंट है, वो हमारा हमसाया मुल्क है। आप उनकी क्रिकेट देखें, उनकी क्रिकेट में ऐसी कोई सियासत है, उनकी क्रिकेट में ऐसा कोई खिलाड़ियों की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल आया कि मुझे पहले पैसे दें, मेरी सैलरी नहीं आई वरना मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, ऐसी कोई चीज आपने देखी? शबीर साहब, यही तो दिक्कत है कि पाकिस्तान के लोग वो चीज नहीं देखते जो देखनी चाहिए। उनकी नजर जाती है कि जी बीसीसीआई सबसे बड़ा प्रोपेगेंडिस्ट है। आपके यूट्यूबर्स कहते हैं कि जी बीसीसीआई चीटर है, बीसीसीआई फायदा करता है। वो तो आईसीसी को बीसीसीआई बताने लगे हैं, अपने आप को सीनियर जर्नलिस्ट कहते हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। धेले भर की नॉलेज नहीं है, उलूल जुलूल बातें करते हैं, इलॉजिकल बातें करते हैं, लेकिन उनको हर जगह बीसीसीआई की कमी नजर आएगी। बीसीसीआई ने डीआरएस में टेक्नोलॉजी अपने हिसाब से कर ली, तो जी पिच जो है वो फ्लैट बना दिया, तो जी पिच को उलट दिया रातों रात। मतलब पता नहीं क्या क्या बात है। और आपके प्लेयर्स कहते हैं कि जी बॉल में चिप लग गई है, उनको दूसरी बॉल दे दी जाती है। जब इस पर बातें होने लगेंगी, आपके फॉर्मर क्रिकेटर्स, आपके यहां जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, जब वो इस पर बातें करने लगेंगे, यकीन मानिए कि फिर क्रिकेट का गेम क्रिकेट नहीं रह जाता है। फिर आप क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, आप कुछ और खेल रहे हो। तो क्रिकेट के टूर्नामेंट में आप क्रिकेट नहीं खेलोगे और बाकी सब कुछ खेलोगे तो बाहर तो जाना पड़ेगा ना सर। बाकी पैसे की कमी तो हमारे यहां तो कभी होगी नहीं, पैसे की कमी। क्या वहां पर खिलाड़ी इंडिया के पूरी दुनिया में घूमते हैं? कभी आपने देखा कि टूर्नामेंट खत्म होने से पहले या मायूस कुन कारकर्दगी हो और आप शॉपिंग के लिए निकल जाएं, आप घूमे फिरें, आप मजे करें, आपके जहन में क्रिकेट ही ना हो? आप जब तक मेंटली तौर पर फिट नहीं होंगे, आपको जब तक क्रिकेट से इश्क नहीं होगा, आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। तो इसलिए अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी ने यह फैसला किया है कि इस हफ्ते एक अहम मशावरत होगी। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और आगे जो सीरीजेज हैं टिल US 24 वर्ल्ड कप T20 का, उस वक्त तक टीम को बिल्डअप करना है। बाबर आजम को कम से कम अब खुद स्टेप डाउन हो जाना चाहिए। अगर वो स्टेप डाउन नहीं होते तो जो क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम है वो उनको बुलाएं, उनको बताएं कि आपने ये परफॉर्म किया है, आपने पूरे मुल्क को नीचे लगा दिया है,
आपकी जो परफॉर्मेंस और आपकी जो सिलेक्शन थी, जिस वसूख के साथ आप खिलाड़ियों को लेकर गए थे इंजमामुल हक से मिली भगत करके, तो वो खिलाड़ी किसी सूरत भी परफॉर्म नहीं कर सके। तो आप देखें कि जब तक बाबर आजम स्टेप डाउन नहीं होंगे, अगर वो स्टेप डाउन नहीं होते, तो पीसीबी के आला हुकाम को उनको ये मशवरा देना चाहिए कि आप अपनी बैटिंग पर तवज्जो दें। आप कप्तानी नहीं कर सकते, किसी और को कप्तान बना दिया जाए। आगे टेस्ट सीरीज़ है, अगर हमने सही कैप्टेंसी ना वहाँ पर की, हमारा कोई स्ट्रॉन्ग कप्तान ना हुआ, हमारी टीम ने सही परफॉर्म ना किया, तो ऑस्ट्रेलिया की विकेटों में तीसरे दिन ये मैच ख़त्म हो जाएगा, तीसरे दिन हम फारिग हो जाएंगे। तो इसलिए मैनेजमेंट कमेटी बड़े अहम फैसले इस हफ्ते करेगी। बहुत बड़ी तब्दीलियां मैनेजमेंट के अंदर आने वाली हैं, टीम के अंदर भी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के लिए बड़ी तब्दीली आने वाली है। और मैं फिर आपको कहता हूं कि इंडिया से क्रिकेट सीखें, इंडिया की क्रिकेट को देखें, उनका स्ट्रक्चर देखें, उनके खिलाड़ियों का पैशन और इश्क देखें, और फिर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जाएं, ताकि आपको पता चले कि क्रिकेट किस तरह खेली जा सकती है। अब्बास शबीर को इस्लामाबाद से इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद। लेकिन शब्बीर साहब, जब पेट में भूख लगेगी तो जवान लड़ाई नहीं लड़ता है, पहले पेट की आग शांत होगी तब लड़ाई लड़ेगा। अब जो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड में मचा हुआ है, जो अनिश्चितता है, उससे प्लेयर भी तो प्रभावित होंगे। उन्हें पता ही नहीं है कि हफ्ते के 3 दिन कौन बोर्ड का चेयरमैन है, हफ्ते के 3 बाकी के दिन कौन चेयरमैन है, संडे को कौन है, सैटरडे को कौन है, यही खींचतान मची है। तो जाहिर सी बात है कि जब टीम को देखने वाला, टीम को निगरान करने वाला ही जब तितर बितर होगा, तो टीम तो तितर बितर होगी। दूसरी बात जो मुझे आपकी अच्छी लगी कि आपने कहा कि जी जो भारत का स्ट्रक्चर है क्रिकेट का, मैं आपको इसको बड़े सिंपल, पता नहीं दर्शकों को ये बात समझ में नहीं है, मैं इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। हमारे यहाँ क्रिकेट का जो पैरामीटर है ना, वो मान लीजिए 100% हो गया है कि ये 100 बेस है हमारा, कि अब 100 पर जाओगे, उतने पॉइंट्स लेकर आओगे, तभी आप टीम इंडिया में शामिल होने के बारे में सोच सकते हो, कंपटीशन में आओगे। आपके यहां वो बेस 50 है। तो जिस स्टैंडर्ड की क्रिकेट हमारे यहां, जिस स्टैंडर्ड की क्रिकेट खेली जा रही है, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि आईपीएल में और बाकी में, नीचे से जो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के भी जो गेम हो रहे हैं, उनका स्टैंडर्ड बहुत बढ़ गया है। तो वहां पे कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है, बच्चों में भूख इतनी ज्यादा हो गई है बेहतर और बेहतर और बेहतर करने की, कि वो इतने पक जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, कि फिर जब वो नेशनल लेवल पर पहुंचते हैं खेलने के लिए, तो बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर से अच्छा खेल रहे होते हैं। और चूंकि इतने बच्चे निकलते हैं, उनमें से जो क्रीम होता है, मक्खन होता है, चाहे वो बॉलिंग हो चाहे वो बैटिंग हो, जब वो बच्चे इंडियन टीम में सेलेक्ट होते हैं, तब लोगों को लगता है कि अरे यार कितना बढ़िया प्लेयर है, विराट कोहली है तो ये है तो वो। अरे भैया, पहले उसको देखो तो उसने ग्रो करके यहां तक पहुंचा कैसे, किस स्टैंडर्ड को पाया है उसने, किस स्टैंडर्ड से वो खेलता हुआ आ रहा है। तो स्टैंडर्ड बहुत मायने रखता है। आपके यहाँ क्रिकेट का स्टैंडर्ड बहुत कम हो गया है, और इसीलिए उसमें जो आपने बात कही ना कि जी पर्ची सिस्टम और सिफारिशी, इसीलिए कम हुआ है। हो सकता है कि टैलेंटेड बच्चे हों, लेकिन सिफारिशी के चक्कर में, पर्चियों के चक्कर में उनको जगह ना मिल पाए। हो सकता था कि 4-5 खिलाड़ी ऐसे हों आपके पाकिस्तान में जो कई सारे मैच जितवा सकते थे, जो रॉब से और बाकी लोगों से बेहतर खेल सकते थे, लेकिन उनको वही पर्ची सिस्टम, दोस्ती सिस्टम, यारी सिस्टम, तो वो टीम में नहीं है। टीम की हालत देख लो। तो जब तक आप ये करप्शन, बेसिकली पता है क्या है चक्कर, ये है कि पाकिस्तान में करप्शन और इंसान दोनों एक दूसरे से बंध गए हैं, और इस कदर बंधे हैं डीएनए लेवल पे कि आप हो सकता है कि डीएनए को अलग अलग कर लें, लेकिन करप्शन और इंसान अलग अलग नहीं हो सकते पाकिस्तान में। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैक्सिमम लोगों की बात कर रहा हूं। और भारत, मैं ये नहीं कहता कि भारत में करप्शन नहीं है, भारत में भी करप्शन है, भारत में भी पर्ची सिस्टम चलता होगा नीचे वाला लेवल पे, लेकिन जब वो आप स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे आ जाते हैं, फिर वहां पे पर्ची सिस्टम काम नहीं करता। वहां पे फिर आपको प्रदर्शन करना पड़ता है। आप परफॉर्म करेंगे तो खेलेंगे, नहीं करेंगे नहीं खेलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसीलिए ये धीरे धीरे चीजें हमारे हर स्पोर्ट्स के हर सेक्टर में हमने लागू की है। आप ओलंपिक्स में देखें, हम ज्यादा मेडल्स जीत रहे हैं। आप एशियन गेम्स अभी भी खत्म हुए, वहां पे देखें हमने ज्यादा मेडल्स जीते। क्यों? क्योंकि हमने ये नो टॉलरेंस पॉलिसी और करप्शन कम करने की पॉलिसी को बहुत तरीके से लागू किया है। और साथ में ये भी है कि हम सुविधाएं भी दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो भारत में स्पोर्ट्स में सिर्फ क्रिकेट ही आगे नहीं आया है। भारत में आप देखें तो ओवरऑल स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो आर्चरी हो, भाला फेंक हो,
स्विमिंग हो, जिम्नास्टिक हो, बैडमिंटन हो, मुक्केबाजी हो, पहलवानी हो, मतलब इन सब में हमने अपना स्टैंडर्ड अप कर लिया है, बहुत अप कर लिया है। तो पाकिस्तान टीम के लिए तो भाई बड़ा बुरा दौर चल रहा है, और भारतीय टीम, हमें भी पूरी उम्मीद है कि भाई वर्ल्ड कप हम जीते। देखते हैं क्या होगा। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय। तो जी वीडियो हो गई ख़त्म। बिल्कुल बातें अंकल ने बड़ी अच्छी दमदार पायदार की हैं। अब कहीं उसको पाकिस्तानी ये कहेंगे कि ये शायद इंडिया की ज़ुबान बोल रहा है, वो इंडिया की ज़ुबान नहीं बोल रहा, वो अपनी ही ज़ुबान बोल रहा है और अच्छे तरीके से बोल रहा है। बाकी बातें मैं बाद में करूँगा। मैं ही हूँ ना, मैं दुखी हूँ अंदर से, मैं अंदर से दुखी हूँ किसी भी वजह से। मेरे गले से तो नवाला भी नहीं उतरेगा, पता है, मुश्किल से कि यार जान कहीं ना चली जाए। जब दुख गम होता है तो आपका मेदा जो है वो सुकड़ जाता है और आपको भूख नहीं लगती। ये साइंस है, ये बायोलॉजी पढ़े तो आपको पता चले। पाकिस्तान इतनी बुरी तरह हारा, पाकिस्तानी हार गए, प्लेयर्स हार गए। पाकिस्तानी प्लेयर क्या कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। मतलब जिस तरह वो ज़िंदगी में पहली मरतबा और आखिरी मरतबा ही उन्होंने जाना था, और उसके बाद उन्होंने ना मिलना उनको शॉपिंग मॉल में थे। शर्म भी उसको आती है जिसके अंदर शर्म हो, थोड़ी सी गैरत हो। तो हमारी जो पाकिस्तानी टीम में ये तो है ही, मैं कहता हूँ इसमें तो शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। चाहे जितने मर्जी वर्ल्ड कप हार जाए, चाहे जितनी मर्जी एशिया कप हार जाए, शर्म तो इनके पास से भी नहीं गुजरती। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जो चाचू शबीर हैं कि बशीर हैं, इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त बोला है भाई। आज इन्होंने मेरे दिल की बात की है। इन्होंने कहा है कि भाई वो टीम कौन सी ऐसी टीम होती जो वर्ल्ड कप हारने के बाद, कोई ऑस्ट्रेलिया भाई जा रहा है, कोई न्यूजीलैंड जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है, कोई शॉपिंग फलां करने जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई शॉपिंग करने जा रहा है, किसी को कोई शर्म नहीं कि हम भाई वर्ल्ड कप हार के आए हैं। तो मेरे ख्याल में ये उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है कि थोड़ी सी गैरत होनी चाहिए। लेकिन वो हमारे पार्लियामेंट में एक बंदे ने कहा था कि शर्म करनी चाहिए, हया करनी चाहिए, लेकिन इनको पता क्या वो क्या चीज़ होती है। तो ये भी पाकिस्तानी टीम अच्छा, टीम इंडिया नंबर 1 क्यों है, वो भी उन्होंने कहा कि मुझे ये बताएं परफॉर्मेंस जैसी भी रही हो इंडिया की टीम की, अच्छी बुरी उतार चढ़ो, मैं भी इस चीज़ का कायल हूँ। आपका स्पोर्ट्स स्पिरिट यही है कि आप अगर आपकी टीम हारी तो उसको खैर ऊंच नीच आती रहती है, लेकिन स्पोर्ट्स स्पिरिट ये है कि इंडिया की टीम में देखें, क्या इंडिया की टीम ने कभी किसी प्लेयर ने उनको सैलरी ना मिलने का या लेट मिलने का कोई किस तरह कोई इशू है या स्कैंडल निकला हो? भाई मेरी नज़रों से नहीं कि दूसरा निकला हो तो पता नहीं। पाकिस्तान का पहली मर्तबा सुना है यार मैंने तो इससे और आई थिंक मुझे लगता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अल्लाह मुझे माफ़ है, मैं गलत हूँ तो, और मुझे लगता है कि जितने स्कैंडल और जितनी बेईमानी पाकिस्तान प्लेयर्स ने की है ना, किसी ने नहीं की। अच्छा मतलब जितने फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग, अच्छा एक बात जो मुझे बॉल टैंपरिंग, कि भाई शबीर ने एक बात और जबरदस्त की है। उसने कहा है कि भाई जो अनस्किल्ड बंदे हैं, जो पीसीबी के चेयरमैन बने फिरते हैं, जिन्होंने कभी क्रिकेट ही नहीं खेली, जिन्होंने कभी बैट ही नहीं पकड़ा, वो आके उन्होंने चेयरमैन बना देते हैं। मुझे तो ऐसे इन पे गुस्सा आ रहा है कि ऐसे बंदे को तो पता पाकिस्तान से उठा के बाहर फेंक दे। जो पीसीबी के चेयरमैन बना देते, जैसे ज़कात अशरफ साहब है, उन्होंने कभी बैट नहीं पकड़ा, कभी बॉल नहीं देखी कि बॉल कैसे होती है। अंकल ने आपके दिल की बात जो है ना वो छीन लिया और आप खुश हो रहे हैं। खुश कैसे ना हो, इस वजह दगड़ दल्ले जो है ऐसे उन्होंने क्रिकेट में डाले हुए हैं और ऊपर से उन्होंने चेयरमैन बना दिए। ये चेयरमैन वाला तो भाई मैं भी मानता हूँ गलत है। जो परफॉर्मेंस है ये अच्छी बुरी होती रहती है, इसमें कोई नहीं है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि उसने शॉपिंग की है, या भाई वो देखें कि शायद जाएं या ना जाएं इंडिया जो है ना, वहाँ पर मैं कहता हूँ कि इसमें कोई इतना हर्ज नहीं है। किसमें? शॉपिंग करने में मैं समझता हूँ। कमाल है भाई उनका पॉइंट जी मेरी बात सुने, क्योंकि हारना जीतना एक अलग बात है, लेकिन उनको पता भी हमने वापस आ जाना। तो भाई बच्चों को सैलरी नहीं मिली, फिर शॉपिंग कहाँ से करेंगे वो? भाई उनके पास कोई पैसे कोई कमी है उनको, तो भूखोगे वो, जब सैलरी नहीं मिली तो कहाँ से लेंगे पैसे, तो कहाँ से करेंगे शॉपिंग? पैसों की तो बात खैर ना करें, ये जरूर है अगर उन्होंने इस वजह से परफॉर्म नहीं किया कि उनको तनख्वाह नहीं मिली, तो ये बहुत मैं कहता हूँ कि बुरा किया, बहुत बुरा। फिर उन्होंने कहा कि फिर ये तो कारोबार से मिले हैं, ये मैच सही है, फिर भाई स्टेप डाउन कर देना चाहिए। मैं भी ये मानता हूँ खुद ब खुद के बराबर समझदार होना,
तो अगर अक्लमंद हो, उसको पता भी चल रहा है। अक्लमंद नहीं, ऐसे बंदों के लिए शर्म की कमी होती है, शर्म का घाटा होता है। मैं ये कहता हूँ जिस तरह विराट कोहली ने स्टेप डाउन किया है, जब तक विराट कोहली भी रहा था ना इंडिया टीम के कैप्टन, तो उनकी खुद की परफॉर्मेंस तकरीबन नील थी, मतलब नॉर्मल ही थे। और यही हाल अब चल रहा है बाबर आजम का, क्योंकि प्रेशर बहुत होता है, कप्तानी इतनी, ये MS धोनी हर को नहीं बन सकता। यकीन कर जाए, मुझे पूरी क्रिकेट की हिस्ट्री में, पूरी हिस्ट्री में ये को बढ़ा कर नहीं, चढ़ा कर नहीं करा, मुझे MS धोनी जैसा कैप्टन नहीं मिला। इमरान खान भी नहीं थे। ना 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 ना, इमरान जितना पुरस्कून मैंने MS धोनी को देखा ना मैच के दौरान, सारी चीज उसकी इधर चल रही थी या इधर, ना मुंह से बोलते थे। इमरान खान की उनके माथे पर मैंने बल भी कभी नहीं देखा था। मेरी बात सुने, ठीक है मैंने उनकी परफॉर्मेंस नहीं देखी, लेकिन इमरान खान साहब की कुछ थोड़ी सी देखी। मैंने ये एक क्लिप देखा है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया, कि एक लड़का, मुझे उसका नाम नहीं पुराने है ना, तो वो खड़ा हुआ था, उससे कैच छूट गया है, तो इमरान खान साहब उसमें बॉलिंग करवा रहे थे, तो उन्होंने इस तरह की उनकी जगह चेंज करवा दी है, नॉर्मल जगह चेंज करवाई है, और दोबारा वही उसी जगह में कैच है उसने पकड़ लिया है। और देखिए कि इमरान खान साहब यार किधर स्टोरी सुनाने बैठ जाते हो, बात मुझसे ये है, कप्तानी की बात कर रही है ना, बात यार मुख्तसर ये है कि ये चाचू शबीर है या बशीर है, इसने जो भी बातें की बड़ी जबरदस्त की हैं भाई। जितने भी गंदे आलू अंडे हैं ना इस पाकिस्तानी टीम में उठा के बाहर फेंक देने चाहिए, नए बंदे लाने चाहिए, टैलेंट लाना चाहिए, अच्छा ऐसे दोबारा बेइज्जत ना हो। इंडिया की टीम नंबर 1 ऐसे बनी कि इंडिया ने IPL बहुत खेला, IPL किस्म के बहुत स्टार्स निकले, ये भाई कौन जाना और फिर बात ये भी सच है कि क्रेज इंडिया के अंदर क्रिकेट का क्रेज है, ये बात माननी होगी। इंडिया के बच्चे के अंदर क्रिकेट और कोई भी काम जब आप क्रेज से करते हैं, जुनूनी हद तक करते हैं, तब भी आप कामयाब। इंडिया की क्रिकेट टीम में क्रेज है, अवाम में क्रेज है, और हमारे पाकिस्तान की अवाम में क्रेज है, टीम में क्रेज ही नहीं है। ऐसे ही है। खैर बेस्ट ऑफ लक इंडिया की टीम के। कल ये जब हमारी वीडियो शायद अपलोड होगी तो मुझे लगता है तब इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा होगा। हो सकता है कि हम ऑनलाइन भी आए, कोशिश करेंगे ऑनलाइन आने की। खैर मिलते हैं वीडियो में, तब तक इजाजत।